Hello and welcome to all of you in this video lecture. BSc पार्ट फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में हम आपको 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री करवा रहे हैं। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमने इससे पिछले वाले सेशन में भी बेसिक पढ़ा था और आज भी हम बेसिक्स ही करेंगे 2D का। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था 2 बिंदु रूप। ये हम कल पढ़ चुके थे। 2 बिंदु रूप यानी 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो हम स्ट्रेट लाइन का रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पे। तो स्ट्रेट लाइन में देखिए 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है। जिस तरह से आपको ये एक स्ट्रेट लाइन दे दी है ना, ये बिंदु दे दिया P ऑफ x1 y1, ये बिंदु दे दिया Q ऑफ x2 y2। ठीक है, तो यदि आपको किसी स्ट्रेट लाइन के यदि दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं तो आप रेखा की समीकरण को किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो रेखा की समीकरण क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये आपकी किसकी समीकरण होगी, रेखा की समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इस प्रकार आप निकालेंगे जब भी आपको किसी रेखा के 2 बिंदु दिए हो, P और Q बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं, तो आप रेखा की समीकरण को इस वाले फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो स्लोप यानी जो प्रवणता है m, वो क्या होगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये हमने आपको कल करवा दिया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, यदि कोई रेखा है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है ना, तो इसकी ढाल यानी प्रवणता आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे। इसकी ढाल होगी माइनस a अपॉन b। यानी यदि कोई रेखा दी है आपको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है ना, तो यदि इसकी प्रवणता m की वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू का सूत्र होगा माइनस a अपॉन b। इधर माइनस लगा देना है, फिर x का कोफिशिएंट, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस x का कोफिशिएंट, ठीक है, अपॉन y का कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन में। ओके, तो ये आएगा आपका जो ढाल होगा उसकी वैल्यू निकल जाएगी आपकी। ठीक है, इस उदाहरण के लिए यदि 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन की समीकरण, सरल रेखा की समीकरण है, तो यदि वो ढाल पूछे, m की वैल्यू पूछे आपसे, स्लोप की वैल्यू पूछे, प्रवणता, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ 2 अपॉन 3। ठीक है, नेक्स्ट अभिलंब रूप। अभिलंब रूप क्या होता है, देखिए ये XY प्लेन हो गया आपका, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसमें आपको कोई रेखा दी हुई है, ये रेखा L। ओके, अब इस रेखा से यहां बिंदु O से, ये क्या है आपका ओरिजिन। ठीक है, मूल बिंदु से इस रेखा पर परपेंडिकुलर डाला गया है इस प्रकार, ये स्मॉल p है, परपेंडिकुलर OM। तो OM परपेंडिकुलर टू L। ओके, एंड ये जो परपेंडिकुलर है ये OX से अल्फा का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको दे दिया जाएगा कि रेखा पर मूल बिंदु O से खींचे गए लंब की लंबाई यदि p है तथा इस लंब द्वारा x अक्ष से बनाया गया कोण अल्फा हो, तो रेखा की समीकरण क्या होगी, ये आपको याद रखना है। आपको क्या क्या प्राप्त मिलेगा, देखिए आपको एक रेखा है ना, उससे ओरिजिन मूल बिंदु से परपेंडिकुलर यानी लंब की लंबाई मिलेगी आपको p। ठीक है, p क्या है, परपेंडिकुलर है फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन। ओके, OM की वैल्यू p के इक्वल है। ठीक, तो p क्या है, खींचे गए लंब की लंबाई यानी OM की लेंथ है, लेंथ
ऑफ परपेंडिकुलर क्या किसके इक्वल है? P। एक तो आपको P दिया हुआ है और एक आपको अल्फा दिया हुआ है। अल्फा क्या है? ये जो परपेंडिकुलर है इसका OX से एंगल अल्फा, ठीक है। उस केस में लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू P। ये आपको ध्यान में रखनी है। आपको P दिया हुआ होगा, अल्फा दिया हुआ होगा और इक्वेशन ऑफ लाइन ये होगी x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू P। ओके, नेक्स्ट देखिए, ओके किसी बिंदु P ऑफ x1 y1 से सरल रेखा ax प्लस by प्लस c पर खींचे गए लंब की लंबाई। ओके, अब ये क्या पूछ रहा है? किसी बिंदु से किसी लाइन पर खींचे गए लंब की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको अगर ये चित्र से आप समझना चाहो तो इसको किस प्रकार समझेंगे हम? ये आपकी कोई लाइन दे दी है, ये लाइन है ax प्लस by प्लस c, ठीक है। ये लाइन है, कहीं भी एक पॉइंट, ये मान लो P है, P के निर्देशांक दे दिया आपको x1 y1, ठीक है। इस P से परपेंडिकुलर डालना आपको इस लाइन ax प्लस by प्लस c पर। तो आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो कुछ इस प्रकार का होगा। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो ये जो लेंथ है, परपेंडिकुलर डाला आपने PM, PM इज परपेंडिकुलर टू ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये 0 है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये जो सरल रेखा है उसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। और P एक बिंदु दे दिया, P से परपेंडिकुलर डालना आपने इस लाइन पर जो कि ये है, इसकी लेंथ मान लो स्मॉल p है। तो आपको P की वैल्यू ज्ञात करनी है कि P की वैल्यू क्या होगी। तो P की वैल्यू होगी P इज इक्वल टू अंडर रूट ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट x1 x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार आपको ये निकालना होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कोई सरल रेखा 2x इक्वल टू y माइनस 5 है, ये आपको कोई सरल रेखा दी हुई है ना। और एक बिंदु दे दिया P 2,3, ठीक है। तो इस बिंदु से P से इस सरल रेखा पर लंब की लंबाई क्या होगी? तो सबसे पहले हम सबको एक तरफ लेके जाते हैं। ये हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन होगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो x और y है वहां पर P के जो निर्देशांक दिए हुए हैं 2 और 3 वहां पुट कर देंगे। तो जो लेंथ होगी P की वो किसके इक्वल होगी? कोस 2 इंटू एक्स की जगह x1 की वैल्यू क्या है 2 माइनस y b की जगह क्या वैल्यू है 1, y की जगह क्या रखेंगे 3 पुट कर देंगे प्लस 5 अंडर रूट x का कोफिशिएंट 2 का होल स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट -1 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो ये आ जाएगा आपका 2 2 जा 4 माइनस 3 प्लस 5 अपॉन 4 प्लस 1 अंडर रूट। ये आपका आ गया 6 5 4 9 माइनस 3 6 अपॉन अंडर रूट 5, ठीक है। तो ये लेंथ हो परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन। नेक्स्ट देखिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी रेखा युग्म क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले रेखा युग्म, अब इससे पहले हमने एक स्ट्रेट रेखा के सारे प्रगुणों को पढ़ लिया था।
प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पढ़ा था। इससे नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी रेखा युग्म हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्या होता है इसमें। आपको दो रेखाएं इस प्रकार दी हुई होंगी, L1 और L2। ठीक है, L1 की जो ढाल होगी वो M1 होगी, L2 की ढाल होगी M2 होगी। ढाल यानी प्रवणता या स्लोप भी कह सकते हैं आपको। तो L1 की जो प्रवणता यानी स्लोप होगा M1, और जो लाइन L2 है उसकी प्रवणता यानी स्लोप होगी M2। ठीक है, तो इनका जो एंगल होगा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ये थीटा है ना। तो ये कैसा कोण है? न्यून कोण है, न्यून कोण। और ये इन दोनों के बीच देखे तो ये अधिक कोण, अधिक कोण। ठीक, तो आपको दोनों स्ट्रेट लाइन, दो लाइन है, उनके बीच का एंगल किस तरीके से निकालोगे। यदि आपको ढाल दी हुई है M1 और M2, तो आप निकालोगे tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। ठीक है, ये क्या है? यहां पर जो प्लस साइन है ये क्या दिखाता है कि यदि प्लस साइन आता है, यदि tan थीटा इस तरीके से आता है M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2, तो जो थीटा होगा वो न्यून कोण होगा। न्यून कोण कहे तो एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ओके, और यदि tan थीटा की वैल्यू इस तरीके से आती है माइनस ऑफ M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2, यानी माइनस, यहां पे माइनस है, तो इसका मेन मतलब होगा कि जो थीटा होगा वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण होगा, अधिक कोण होगा। ठीक है, तो ये था। इस तरीके से आप थीटा की वैल्यूज निकाल लेंगे। यदि आपको दो लाइंस की ढाल दी हुई है, यानी उनकी प्रवणताएं दी हुई है, एक की M1 एक की M2, तो आप जो एंगल है, उनके बीच का जो एंगल है वो किस तरीके से निकालेंगे? tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस कोष्ठक बंद M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। इस तरीके से आप निकाल लेंगे। ठीक है, और यदि देखिए, यदि प्लस साइन आता है तो थीटा कैसा होगा? न्यून कोण। और यदि यहाँ पे माइनस साइन आता है तो थीटा जो एंगल आएगा वो कैसा आएगा? अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, नेक्स्ट देखिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में दोनों लाइन समानांतर, एक दूसरे के समानांतर कब होंगी? यदि M1 M2 के इक्वल हो जाए, है ना। मीन्स यदि थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो? 0 के इक्वल हो। यहां से भी आप देख सकते हैं कि यदि ये थीटा 0 हो जाए, 0 हो जाएगा तो क्या आएगा? या तो ये L1 है और L2 या तो इसी के ऊपर आएगी संगामी, या कुछ इस तरीके से आएंगी। तो इनके बीच ये मान लो L1 है, ये L2 है, या इसी पे ही L2 आ जाए। ठीक है, तो इन दोनों केसों में जो एंगल थीटा होगा वो क्या होगा? 0 डिग्री, है ना। एक्स एक्सिस से एंगल क्या होगा दोनों का? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री में इसकी M1 है, इसकी M2 है, तो दोनों पैरेलल कब होंगी? जब M1 इज इक्वल टू M2 हो जाएगा, है ना। यानी थीटा किसके इक्वल होगा? 0 डिग्री के इक्वल। नेक्स्ट केस में आप कहीं यदि दोनों एक दूसरे के लंबवत होगी, ये L1 है, ये L2 है, लंबवत होगी एक दूसरे के, यहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी आपका जब थीटा यदि 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तब हम कहेंगे कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होगी। इस केस में इसकी ढाल M1 है, इसकी ढाल M2 है, तो M1 इंटू M2 की जो वैल्यू यदि -1 के इक्वल आएंगी, तो हम कहेंगे कि वो क्या होगी? रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होगी। और यदि M1 इज इक्वल टू M2 के इक्वल आएगा तो रेखाएं समानांतर होंगी। ठीक है, तो देखिए समांतर होंगी यदि M1 इज इक्वल टू M2 आए,
और लंबवत होंगी यानी परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के, यदि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या आ जाए -1। ठीक है, तो ये तो आज का वीडियो लेक्चर, आज इस लेक्चर को आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। इसके नेक्स्ट में भी हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का ही बेसिक करवाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।